हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरी क्लास में स्वागत है। मैं टी आर जैन आज आपके लिए एक नया चैप्टर आप लोगों के सिलेबस का एक नया चैप्टर आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, इसका नाम है बेटा लेजर। जो बुक मैंने आपको रेफर की है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये चैप्टर है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13 ये मैं करवा रहा हूं। जो DK गोयल सर वाली बुक मैंने आपको रेफर की है बेटा, इसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13, और चैप्टर का नाम है बेटा लेजर। चैप्टर नंबर 13 और आज के चैप्टर का नाम है बेटा लेजर। तो एक बार सब लोग मेरे साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और बेटा आज की जो मेरी क्लास है, टॉपिक लेजर इसमें स्टार्ट होगा। ये जो टॉपिक है, इस पे हमें ठीक लेक्चर लगने वाले हैं, क्योंकि आज तक जो बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया, जर्नल करवा दिया, सब्सिडरी करवा दिया, उस अकाउंटिंग प्रोसेस की नेक्स्ट स्टेज जो होगी उसे हम लोग लेजर बोलते हैं। बेटे वेरी फर्स्ट डे जब मैंने आप लोगों के साथ अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया आप लोगों को, मैं आपको बता दूं, हमने जब अकाउंटिंग प्रोसेस को पढ़ा है बेटे, अकाउंटिंग प्रोसेस वेरी फर्स्ट डे जब मैंने आपके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकली सिलेबस को स्टार्ट किया, तब मैंने आपको बताया कि भाई हमारे यहाँ अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। इस अकाउंटिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेज होती है उसका नाम होता है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उस स्टेज का नाम होता है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और बेटा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग बनाते हैं जर्नल बुक। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए या तो हम बनाते हैं जर्नल बुक, या तो हम लोग बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि हम लोग जर्नल बुक बनाएंगे या तो हम लोग सब्सिडरी बुक बनाएंगे। अगर आपके बिजनेस का लेवल स्मॉल लेवल है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं होती है, तो बेटे ऐसी सिचुएशन में हम लोग बनाकर चलते हैं बेटा जर्नल। और अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है और फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन होंगी, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स बना देते हैं। आप लोगों को जब मैंने टॉपिक पढ़ाया है तो मैं आपको बता दूं, सब्सिडरी बुक्स में आप लोगों को हमने क्या क्या करवाया। सब्सिडरी बुक्स के नाम पर मैंने एक तो आपको बनवाया कैश बुक। सब्सिडरी बुक्स में एक मैंने आपको बनवाया परचेज बुक। सब्सिडरी बुक्स में मैंने आपको बनवाया सेल्स बुक। आप सब लोग इसको नोट करके चलना बेटा। सब्सिडरी बुक्स में मैंने आपको बनवाया परचेज रिटर्न बुक। सब्सिडरी बुक्स में मैंने आपको बनवाया सेल्स रिटर्न बुक। और सब्सिडरी बुक्स में मैंने आपको बनवाया जर्नल प्रॉपर। मैंने आपको बनवाया जर्नल प्रॉपर। ये हमने अपनी सब्सिडरी बुक्स में बनाया बेटा। कैश बुक बनाया, परचेज बुक बनाया क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन के लिए, सेल बुक बनाया क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न भी बनाया, और एक हमने बनाया बेटे जर्नल प्रॉपर। ये सारी ट्रांजैक्शन मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स में ये सारी बुक्स बनानी बताई। मैंने आपको बोला था भी या तो आपको बनाना पड़ेगा जर्नल बुक, या तो आपको बनाना पड़ेगा सब्सिडरी बुक, या तो आपको बनाना पड़ेगा जर्नल बुक, या तो आपको बनाना पड़ेगा सब्सिडरी बुक। ये सब हमें बनाना पड़ेगा। जर्नल या तो सब्सिडरी बुक हमें बनाना पड़ेगा इस तरह से।
अब मैं आपको बता दूं, जर्नल बनाने के बाद या सब्सिडरी बनाना, ये हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज होता है बेटा। इस फर्स्ट स्टेज को जब हम लोग क्रॉस कर देंगे तो हम लोग आ जाएंगे सेकंड स्टेज पर। अब ये कह लो मैंने आप लोगों को इसका फर्स्ट स्टेज आज तक पूरा करवा दिया। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 जर्नल एंट्रीज है, चैप्टर नंबर 10 जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी है, चैप्टर नंबर 11 आप लोगों के सिलेबस में इंडिविजुअली कैश बुक को रिलेट करता है, चैप्टर नंबर 12 आपकी बुक में अदर सब्सिडरी बुक जो परचेज बुक सेल बुक है इनके लिए है। अब चैप्टर नंबर 13 उस बच्चे को क्लियर होगा जिसको चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 12 तक सारे चैप्टर आते हैं, क्योंकि मैं अब यहां बनवाने वाला हूं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जो है बेटे, सेकंड स्टेज में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर ये वाले चैप्टर आते हैं। अगर आपको ये वाले चैप्टर बेटा आते हैं तो आपके लिए लेजर बहुत कोई टास्क, टफ टास्क नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप लेजर वाला चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एक ही बार में ही आपको लेजर का चैप्टर डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं, सब लोगों को बता दूं, मैं आपको जब ये चैप्टर करवाऊंगा जितना आपकी बुक में है उससे ज्यादा करवाऊंगा। जितना आपकी बुक में है उससे एक स्टेज एक्स्ट्रा करवाऊंगा। बताता हूं क्या एक्स्ट्रा करवाऊंगा। मैं आपको पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू द लेजर, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू द लेजर, आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है इनको बेटे हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे। आप बोलेंगे सर लेजर में पोस्टिंग करने का फायदा क्या मिलता है? बेटा लेजर पोस्टिंग करने का फायदा मिलता है टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल बैलेंस ऑफ ईच लेजर इन द बुक्स। हमारी बुक्स में जितने भी लेजर बनाए गए हैं, हमारी बुक्स में जितने भी लेजर बनाए गए हैं, हर एक लेजर का हम लोग इंडिविजुअल बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। उस इंडिविजुअल बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड स्टेज बनाते हैं जिसका नाम है पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर। बेटा जर्नल में हम लोग बनाते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेजर में हम लोग करते हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पोस्टिंग करने के पीछे हमारा जो इंटेंशन होता है मैं सब लोगों को बता दूं, फाइंड आउट द इंडिविजुअल बैलेंस ऑफ ईच लेजर। हर एक लेजर का इंडिविजुअल बैलेंस कैसे निकाला जाएगा वो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। और बेटा इतना काम करने के बाद मैं आपको सबको ये बात क्लियर कर दूं, इतना काम जब आपका हो जाएगा उसके बाद थर्ड स्टेज जो बनाते हैं हम लोग, मैं आपको ये बता दूं, थर्ड स्टेज जो हमारी होती है जर्नल से लेजर बनाने के बाद थर्ड स्टेज पर हम लोग बनाते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। ये बेटा एक तरह की समरी होती है जो कि आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करती है। आपकी जो ये एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ये चेक होगा ट्रायल बैलेंस में। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपने जर्नल बनाया था, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया इंडिविजुअल बैलेंस निकालने के लिए, वो सारा प्रोसेस आपका राइट है या कहीं मिस्टेक आपने की है, वो चेक होता है ट्रायल बैलेंस में। प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले बनता है जर्नल, जर्नल से बनता है लेजर और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। अब मैं आपको जब ये लेजर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा
तो मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, आप मेरी बात को पहले समझ लें, मैं इस चैप्टर में आपको क्या करवाऊंगा। बेटा इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैं यहां लिखता हूं, फर्स्ट टाइप जो होगा वो हमारा होगा जर्नल एंट्री बनाने का और जर्नल से लेजर बनाने का। पहले टाइप में आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, अब जब आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा तो पहले बनेगा जर्नल, जर्नल से बनेगा लेजर। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग बनाएंगे यहां कैश बुक, और कैश बुक बनाने के बाद लेजर पोस्टिंग कैसे होगी ये मैं आपको करवाऊंगा। और फिर मैं आपको बनाऊंगा थर्ड स्टेज पर, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, आप ये कह लो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैं बनाऊंगा आपके लिए अदर सब्सिडरी बुक्स, अदर सब्सिडरी बुक्स, अदर सब्सिडरी बुक्स हम लोग बनाएंगे और उनसे बनाएंगे लेजर। यानी कि आपकी लेजर की जो ये चैप्टर है, मान लीजिए इसमें 10-12 क्वेश्चन होंगे टोटल, तो उसमें पहला, दूसरा, थर्ड, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो क्वेश्चन जर्नली हैं वो जर्नल को लेकर है, फिर एक या दो क्वेश्चन कैश बुक से लेजर बनाने को लेकर है, फिर एक क्वेश्चन परचेज बुक और उससे लेजर बनाने को लेकर है, एक क्वेश्चन सेल बुक और उससे लेजर बनाने को लेकर है, एक क्वेश्चन परचेज रिटर्न बुक और उससे लेजर बनाने को लेकर है, एक क्वेश्चन सेल्स रिटर्न बुक और उसका लेजर बनाने को लेकर है, और फिर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मिक्स ऑर्डर में सारी बुक्स बनानी होंगी और उससे लेजर बनाने को लेकर है। तो ये एक एक करके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप बोलेंगे सर ये लेजर आप जो बार बार बोल रहे हो, लेजर एक्चुअली क्या है? तो भाई लेजर एक तरह का अकाउंट फॉर्मेट है। आप बोलेंगे सर लेजर क्या है? तो लेजर का दूसरा नाम आप रख सकते हैं अकाउंट। आप लोगों को मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें एक टी शेप अकाउंट होता है, तो अकाउंट की फॉर्मेट में ही लेजर होगा। मैं आपको फॉर्मेट ऑफ लेजर बनवा रहा हूं। लेजर का फॉर्मेट क्या होगा ये मैं आपको बनवा के दे रहा हूं। आप जब लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे, आप जब लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे तो मैं आपको बता दूं, लेजर के फॉर्मेट में सबसे पहले आता है डेट। लेजर का फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेट, उसके बाद आएगा इसमें पर्टिकुलर, उसके बाद आएगा इसमें जर्नल फोलियो, और उसके बाद आएगा इसमें अमाउंट। सबसे पहले लिखा जाता है डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, उसके बाद आएगा जर्नल फोलियो, उसके बाद आएगा अमाउंट, उसके बाद फिर आएगा डेट, फिर आएगा बेटे पर्टिकुलर्स, फिर आएगा जर्नल फोलियो, और फिर आएगा अमाउंट। इस तरह से हमारा लेजर का जो फॉर्मेट है वो बनता है। हर एक लेजर का सेम फॉर्मेट होगा, हर एक लेजर का सेम फॉर्मेट होगा। ये वाली साइड डेबिट साइड होती है और ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है। हर एक लेजर का यही फॉर्मेट होगा। आप जितने भी लेजर बनाएंगे सबका यही फॉर्मेट होगा। आप पहले मेरी बात सुनते जाओ अच्छे से। आप क्या होगा, लेजर में एक खास बात रहती है, लेजर में एक खास बात रहेगी। लेजर अकाउंट को बोलते हैं, ये बात मैं यहां लिख देता हूं। लेजर जो है वो अकाउंट को ही लेजर बोलते हैं, ये बात मैं यहां लिख देता हूं। लेजर में खास बात क्या है मैं आपको बता देता हूं।
आप मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया जर्नल एंट्री का, और मान लीजिए उसमें 10 जर्नल एंट्री मैंने दे दी, तो एक बात सुनिए, 10 जर्नल एंट्री अगर मैं दूंगा, एक जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट आएंगे, एक को डेबिट करना होगा, दूसरे को क्रेडिट करना होगा। तो अगर प्रैक्टिकली मैं देखूं तो 10 जर्नल एंट्री में 20 अकाउंट आ गए, एक में अगर मिनिमम 2 हैं तो ऑन एन एवरेज 10 एंट्री में 20 अकाउंट आ गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब 20 में से कुछ ऐसे होंगे जो अगेन एंड अगेन आएंगे, जैसे मान लो कैश का अकाउंट है, वो पहली एंट्री में भी है, सेकंड या थर्ड एंट्री में भी है, इस तरह से कई बार आएगा। एक नाम से एक ही लेजर बनता है। अब मान लो 10 एंट्री मैंने दी, डबल कर दो 20 अकाउंट हो गए। कुछ कॉमन है जो बार बार आए, तो आप ये बात मान के चलो 10 एंट्री के बाद आपको 12-13 लेजर तो बनाने पड़ेंगे। तो क्या होगा, 10 एंट्री में जितने नाम आएंगे एक नाम का एक लेजर बनेगा। 10 एंट्री में 15, मान लो जितनी भी एंट्री मैंने दी, उन एंट्री में जितने नेम आ गए वो सबके लेजर बनेंगे। अब जैसे मान लो फर्स्ट एंट्री मैंने बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो एक कैश का लेजर बनेगा और एक कैपिटल का लेजर बनेगा। सेकेंड एंट्री बनाई मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक फर्नीचर का बनना चाहिए और एक कैश का बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि फर्स्ट एंट्री में ऑलरेडी आप कैश का बना चुके हो, तो सेकेंड एंट्री से किसका लेजर निकल कर आएगा, फर्नीचर का। मतलब अब देखो, पहली एंट्री कैश टू कैपिटल थी, दूसरी एंट्री फर्नीचर टू कैश थी। अब इन दो एंट्री में कितने नाम आ गए, 3, कैश, कैपिटल और फर्नीचर। एक नाम से एक ही लेजर बनेगा। एक नाम से मान लो 10 एंट्री है, तो 10 की 10 एंट्री एक ही लेजर में लिखी जाएंगी। कैसे लिखी जाएंगी सब बताऊंगा, लेकिन एक नाम के 2 लेजर कभी भी नहीं बनाने, एक नाम से एक ही। हाँ जी, सबका अलग अलग लेजर बनेगा। कुछ बच्चे बोल रहे सर सबका अलग अलग बनेगा, बिल्कुल सबका अलग अलग लेजर बनेगा और इसी फॉर्मेट से बनाना पड़ेगा। ये जो लेजर वाला चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ये चैप्टर टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब अगर मान लो होमवर्क में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए, तो आपका अच्छा खासा टाइम इन 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करने में लग जाएगा। सही बात है, तो थोड़ा सा बस इसमें टाइम ज्यादा लगेगा फॉर्मेट बनाने में, अदरवाइज क्वेश्चन ये सिंपल है। और एक बात मैं चाहूंगा कि मैं ये चेक करूंगा कि आप लोगों ने अकाउंट्स में सबसे अच्छा लेजर वाला चैप्टर बनाया नहीं बनाया। जो बच्चा लेजर का चैप्टर सबसे बढ़िया साफ सुथरे तरीके से बना के देगा, मैं ये मान लूंगा उसने अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ। कचरा नहीं करना है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसे लेजर, हर एक लेजर वैसे ही आपको बनाना है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, लेजर पोस्टिंग का मीनिंग क्या है। मान लीजिए एक लेजर में और बना लेता हूं एक बार, आप सब लोग समझिए, सब लोग समझिए एक बार, लेजर पोस्टिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूं। लेजर पोस्टिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूं। इसमें आएगा डेट, इसमें आएगा पर्टिकुलर्स, एक आएगा जर्नल फोलियो और एक आएगा अमाउंट। फिर आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा जर्नल फोलियो और फिर आएगा अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। इसी तरह से डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट, इस तरह से आएगा। अब मेरे पास बेटे इसमें ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। नोट करते चलोगे तो ज्यादा बेटर है बेटा। मान लीजिए एक एंट्री बनाता हूं मैं, जर्नल एंट्री में हमने एक एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप सब लोगों ने पढ़ा है जर्नल एंट्री में अगर कोई बिजनेस का ओनर कैपिटल लगाएगा, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन गई 1 लाख। अब ऐसी ऐसी मैं आपको जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए दूंगा और उससे फिर आपको लेजर बनाना होगा। तो आप मेरी बात को समझिए। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनाने के बाद आप उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो आपको एक तो बनाना पड़ेगा कैश का लेजर। इस लेजर को मैंने लिख दिया कैश और इस लेजर को मैंने लिख दिया कैपिटल। बेटे एक बात मैं सब लोगों को बता देता हूं, मैं ना क्रैमिंग नहीं करवाता, रट्टे नहीं लगवाऊंगा। मैं जो बात बताऊंगा वो एक्यूरेट बताऊंगा। बेटा सबसे पहले बनती है जर्नल, जर्नल से बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। अब एक बात समझिए, जैसे ये देखिए आपकी पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप बस मेरे को ये बता दो आपकी जर्नल एंट्री में क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ। जर्नल एंट्री में कैश क्या हुआ है, डेबिट, कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट। जर्नल एंट्री में कैश क्या हुआ है, डेबिट, कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट। जब आपको इसकी पोस्टिंग करनी है आप स्क्रीन पर बने रहो मेरे साथ और ध्यान से सुनिए। कैश हुआ है डेबिट, कैपिटल हुआ है क्रेडिट, सब बच्चों का ये रिप्लाई आ रहा है मेरे पास। अब आप मेरी बात सुनो, ये कैश अकाउंट है ना और ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड है ना। कैश अकाउंट की डेबिट साइड में ये लिख दो 1,00,000 रुपए। मतलब अगर जर्नल में कैश डेबिट है तो लेजर में भी क्या होगा, कैश डेबिट ही होगा। समझ गया मेरी बात। जर्नल में कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट। ये रही कैपिटल अकाउंट का लेजर, ये रहा इसका क्रेडिट साइड और ये मैंने लिखे क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपए। ये देखो आप, ये एब्सोल्यूट तरीका है लेजर पोस्टिंग करने का। अभी आप सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। जो अकाउंट जर्नल में डेबिट होगा लेजर में भी वही डेबिट होगा, जो अकाउंट जर्नल में क्रेडिट होगा लेजर में भी वही क्रेडिट होगा। फिर से समझ लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल में कैश हुआ है डेबिट, कैपिटल हुआ है क्रेडिट। तो लेजर में भी क्या होगा, कैश होगा डेबिट और कैपिटल होगा क्रेडिट। लेकिन जर्नल में कैश डेबिट है 1,00,000, लेजर में भी ये कैश, ये रहा डेबिट साइड और ये रहे 1,00,000। ये कैपिटल अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड और ये रहे 1,00,000। जो जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट है और जो जर्नल में क्रेडिट है वो लेजर में भी क्रेडिट है। लेकिन कैश अकाउंट जो हुआ डेबिट, कैश को डेबिट करने वाला कौन है, यहां लिखेंगे टू। ये टू साइड होती है, ये बाय साइड होती है। हमेशा लेजर में यहां टू लिखेंगे, यहां इस साइड में बाय लिखेंगे। डेबिट साइड में टू, क्रेडिट साइड में बाय। कैश अकाउंट को डेबिट करने वाला कौन है, कैपिटल, तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैश को डेबिट करने वाला कौन है, कैश को डेबिट दूसरे नेम ने किया, उसके अपोजिट दूसरा नेम आएगा। जैसे कॉन्ट्रा एंट्री में कैश बुक में आता था, बिल्कुल वैसे ही। कैश को डेबिट किया किसने, कैपिटल ने, तो क्या लिखा, टू कैपिटल। और कैपिटल को क्रेडिट किया किसने, कैश ने, तो मैंने लिखा बाय कैश अकाउंट। ऐसे आएगा बेटा ये। अब पहले आप समझो बेटा, जर्नल में जो डेबिट हुआ लेजर में भी वही डेबिट होगा, जर्नल में जो क्रेडिट हुआ लेजर में भी वही क्रेडिट होगा। अब जर्नल में अगर कैपिटल डेबिट है तो लेजर में भी, मतलब जर्नल में कैश डेबिट है तो लेजर में भी कैश डेबिट, और जर्नल में कैपिटल क्रेडिट है तो लेजर में भी कैपिटल क्रेडिट। लेकिन क्या आएगा, कैश को डेबिट करने वाला कौन है, कैश, कैपिटल, तो लिखा बाय कैपिटल। और कैपिटल को क्रेडिट करने वाला कौन है, बाय कैश, तो लिखा बाय कैश। ऐसे आएगा बेटा ये, हर एक एंट्री ऐसे ही बनेगी। अब मान लो अपन ने 10 एंट्री एक क्वेश्चन में बनाई, 10 की 10 एंट्री की पोस्टिंग ऐसी इंडिविजुअल लेजर में होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बहुत ही बढ़िया लेवल पर हम एक एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं। आप जैसे जैसे लेजर जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, वेरी फर्स्ट टाइम में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी 2 क्लास के बाद आप बोलेंगे सर मजा आ गया, आपको एक बार भी दिक्कत नहीं आएगी।
और एक बात और बता दूं, जिंदगी में लेजर एक ही बार पढ़ने को आता है। अगर मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया, आप दोबारा कभी मेरे से ये डिमांड नहीं करेंगे कि सर लेजर दोबारा रिवीजन भी करवा दो। आप कभी मेरे से रिवीजन भी के लिए भी नहीं बोलेंगे। ये बात आप मान के चलना, इतना आसान चैप्टर है। एक बार पहले समझना है कि बनेगा कैसे, उसके बाद आप खुद बनाएंगे उसका, आप देखना आपको मजा आएगा। सही। और मैं ऐसा प्रोसेस बताऊंगा, मैं आपका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए मैं जर्नल से लेजर, लेजर की क्लोजिंग करके ट्रायल बना के दिखाऊंगा, ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड मैच करके दिखाऊंगा, आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। जब आपको ये प्रूफ करना आ जाएगा तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी बेटा। और मेरा मोटिव आने वाले 10 से 12 क्लास के दौरान हम इस लेवल पर मैं आपको ले आऊंगा, आपको अकाउंट्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या बन रहा है, हर एक बात आपको क्लियर होगी। आप देखते जाओ, अब आपको मजा आने वाला है। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी बेटे। आप ये बात मान के चलो, आपको एक बार भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आप मेरे साथ समझते चलो। कैश और कैपिटल हमने बना दिया, ये आ गया बेटा। इसी तरह से सारी एंट्रीज पोस्टिंग होगी। अब मैं ये चैप्टर आपका स्टार्ट करने वाला हूं। अब इस चैप्टर को हम कैसे स्टार्ट करेंगे सुनो। अब मैं आपकी बुक के इलस्ट्रेशंस की बात करूंगा। आपकी बुक के जो इलस्ट्रेशंस हैं, आप एक काम करो, आपकी बुक में दिए गए, पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जर्नल एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर, पोस्टिंग इनटू द लेजर, जर्नल एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर, जर्नल एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर। क्या करेंगे सुनो, आपको मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 1 यहां से स्टार्ट करवाता हूं बेटा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करवाता हूं, आपको मजा आ जाने वाला है। इलस्ट्रेशन, पहले इलस्ट्रेशन करेंगे। आपको जब पहले 3 इलस्ट्रेशन बैक टू बैक हम करेंगे, आपको जब तीनों इलस्ट्रेशन क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको होमवर्क में उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा। पहले एक बार तीनों इलस्ट्रेशन बैक टू बैक हमें समझने हैं बेटे। जब मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग आपकी इलस्ट्रेशंस पर आता हूं, और बेटे मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 अगर आपको करवाऊं, मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर लेजर और लेजर फोलियो में क्या डिफरेंस होता है। बेटा लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर का पेज नंबर। यहां देखो, ये मैंने लिखा जर्नल फोलियो, JF, जर्नल फोलियो। जर्नल का पेज नंबर लेजर में आएगा, लेजर का पेज नंबर जर्नल में जाएगा, ताकि हम क्रॉस चेक कर पाए एक एंट्री को दूसरी बुक में जब लिखा गया, कौन से पेज नंबर पर लिखा गया वो आता है। फोलियो का मतलब पेज नंबर, हिंदी में बोलूं तो पृष्ठ संख्या। सही है, पृष्ठ संख्या, फोलियो पेज नंबर। चलिए अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को लिखा गया है यहां कि पास जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बोला गया कि भाई आपको इनकी जर्नल एंट्री बनानी है और आपको इनको लेजर में पोस्टिंग करना है। अब आपका काम क्या है, पहले मेरी बात सुनो, मेरे साथ साथ पहले एक बार सबकी जर्नल एंट्री बनवाओ। आप मेरे को, मेरे साथ साथ सबकी जर्नल एंट्री बनवाओ मेरे को। आप जब जर्नल एंट्री बनवा दोगे फिर आपको होमवर्क दूंगा। सबसे पहले 2017। अच्छा एक काम करिएगा, आप जब लेजर बनाएंगे तो पेंसिल से बना लेना, क्योंकि मिस्टेक हुई तो कटिंग्स हो जाएंगी। एक बार पेंसिल यूज करके बना लेना, ताकि इरेज करने में आपको दिक्कत ना हो। कोशिश कीजिएगा लेजर जब बनाएंगे पेंसिल से बना लेंगे, ताकि आपको मिस्टेक हो गई तो करेक्शन करने में एक बार के लिए इजी हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग बात करें 2017 अप्रैल 1, 2017 अप्रैल 1, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर। अब आप सब लोग मेरे को ये बताओ, क्या आज आपको रूल
बताकर एंट्री बनाने की जरूरत है, डायरेक्टली एंट्री आप बना सकते हो। सियाराम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। आप बता सकते हो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बताइए। अगर सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फॉर्मेट आप बना लीजिएगा, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं। सब लोगों का रिप्लाई आ रहा है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आप ये देखिएगा, कैश डेबिट होगा 2 लाख से और कैपिटल क्रेडिट होगा 2 लाख से। बिल्कुल सही जवाब है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिल्कुल सही रिप्लाई है सब लोगों का। चलिए, April 1 के बाद April 3 में आप इसकी नरेशन लिख लीजिएगा। मैं आपको नरेशन नहीं लिख के दे रहा हूं, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। आप नरेशन लिखकर फॉर्मेट बनाकर तरीके से लिखना। मैं April 1 के बाद April 3 की एंट्री बना रहा हूं। April 3 की एंट्री लिखी गई, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया कैश में। चलो, ऑफिस फर्नीचर परचेज करेंगे, जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? मेरे पास रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए और मैं ये मान के चल रहा हूं लगभग सब बच्चों के रिप्लाई सही हैं। बिल्कुल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज करेंगे वो भी कैश में, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा बेटे 20,000 से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये अमाउंट आएगा बेटे 20,000 से। बिल्कुल राइट आंसर है बेटा ये, फर्नीचर टू कैश, ये बिल्कुल राइट आंसर है। April 3 के बाद April 5। चलिए जी, April 5 की बात हम लोग कर लेते हैं। April 5 में लिखा गया परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया है कैश में, हमने गुड्स परचेज किया कैश में 50,000 का। अगर हम गुड्स परचेज करेंगे कैश में, मेरे पास फिर से रिप्लाई आने स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप गुड्स परचेज करेंगे कैश में, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप गुड्स परचेज करेंगे कैश में, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स परचेज इन कैश 50,000। अगर आप गुड्स परचेज करेंगे कैश में, एंट्री बनेगी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, ये वाली एंट्री बनेगी। गुड्स परचेज किया कैश में, एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बिल्कुल राइट एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बिल्कुल राइट एंट्री है। April 5 के बाद इन्होंने एंट्री बनाई है April 8 में। April 8 में इन्होंने बोला कि परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम मोहन गारमेंट्स। दो लोगों से इन्होंने गुड्स परचेज किया, विशाल ट्रेडिंग कंपनी से भी और मोहन गारमेंट से भी। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के आ रहे हैं, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। आपने अगर गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, तो एंट्री आप बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे आपने परचेज किया, विशाल ट्रेडिंग से परचेज किया, तो आप विशाल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दो। मोहन गारमेंट से परचेज किया, आप मोहन गारमेंट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो। आपने जिससे परचेज किया उनको क्रेडिट कर दो। विशाल ट्रेडिंग से परचेज किया 25,000, मोहन गारमेंट से परचेज किया 16,000। टोटल परचेज वैल्यू आपकी आ जाएगी 41,000। नरेशन आप लिखते चलना, उसमें नया कुछ भी नहीं है। नरेशन आप लिखते चलना, जैसा आपको पता है ये मैंने बना दिया। आप सुनते जाओ आप ध्यान से। April 8 के बाद April 10 को, April 10 आप क्या करेंगे बेटा? April 10 में
लिखा हुआ रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। 5000 का स्टॉक हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी को रिटर्न कर दिया। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को 5000 का स्टॉक हमने रिटर्न कर दिया। सब बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं सर। एंट्री बनेगी विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। चलिए जी, आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं एंट्री बना देता हूं। विशाल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। विशाल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और ये अमाउंट आप बना दो 5000 रुपए से। विशाल ट्रेडिंग टू परचेज रिटर्न, ये वाली अमाउंट आप बना दो 5000 से। विशाल ट्रेडिंग टू परचेज रिटर्न, ये वाली एंट्री आप बना दो 5000 से। विशाल ट्रेडिंग टू परचेज रिटर्न, ये वाली एंट्री बन जाएगी। अप्रैल 10 के बाद अप्रैल 14। अब एक बात बताओ, अपन ने पहले विशाल ट्रेडिंग से परचेज कितने का किया था? 25,000 का। उसको हमने रिटर्न कितने का कर दिया? 5,000 का। इसका मतलब हमने विशाल ट्रेडिंग को नेट कितने रुपए देने हैं? 20,000 नेट देने हैं। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर 20,000 नेट देने हैं, आगे बढ़ते हैं। पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी in full settlement of the account after deducting 5% कैश डिस्काउंट। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को हमने पेमेंट दिया, लेकिन हमें 5% कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है बेटा। विशाल ट्रेडिंग कंपनी से डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ तो एंट्री बन जाएगी। बिल्कुल आप सब लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, और मेरे पास जितने भी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं सबका जवाब बिल्कुल ओके है। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को हमने देने थे 20,000, लिखेंगे टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप बेटे 19,000 से तो कैश को क्रेडिट करोगे और 1,000 से डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करोगे। विशाल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, बिल्कुल सही रिप्लाई है। 20,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट का कैलकुलेशन मैंने कर दिया। आपका राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल। चलो ये बिल्कुल सही है। अभी आप सुनते जाओ, बढ़िया लेवल पर मैं बताऊंगा कैसे डील करना है। ये जो एंट्री बनवा दूं उसके बाद होमवर्क दूंगा। 15 डेट में, अप्रैल 15 में इन्होंने बोला सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में अगर हमने सेल किया बेटे, एंट्री आपकी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल किया कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बिल्कुल सबका राइट आंसर है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन लिख लेना, फॉर गुड्स सोल्ड इन कैश, ये वाली एंट्री बन जाएगी। अप्रैल 15 के बाद अगर हम लोग बात करें अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 18, अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 18, सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हीरो लिमिटेड को हमने सेल किया है 30,000 का स्टॉक 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। बेटा 30 में से 10% गया 3,000, दैट मीन्स एंट्री बनेगी 27,000 की। आप सब लोगों का रिप्लाई बिल्कुल सही है। हीरो लिमिटेड को डेबिट कर दो सर, और सेल्स को क्रेडिट कर दो। हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये बिल्कुल राइट आंसर है। हीरो लिमिटेड टू सेल्स, और ये एंट्री बन जाएगी 27,000 से। हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी 27,000 से, और नरेशन आएगी फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू हीरो लिमिटेड, ये एंट्री बन जाएगी। बिल्कुल राइट आंसर है। अप्रैल 18 के बाद अप्रैल 20, अप्रैल 18 के बाद अप्रैल 20, अप्रैल 18 के बाद अप्रैल 20,
अप्रैल 20 की अगर मैं बात करूं, सियाराम विड्रॉ फॉर द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। सियाराम ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए। सियाराम विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कैश निकाला 10,000, गुड्स निकाली 4,000। बेटे अगर आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करेंगे तो एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। बिल्कुल राइट आंसर है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। हमने टोटल ड्रॉइंग्स किया 14,000, कैश में ड्रॉइंग्स हुआ है 10,000 और गुड्स परचेज आपका आ जाएगा 4,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज, ये वाली एंट्री बन जाएगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज, ये वाली एंट्री बन जाएगी। बिल्कुल सही आप मेरे को जवाब दे रहे हैं बेटे, आपकी यही एंट्री बनेगी, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा आपके। चलिए उसके बाद अप्रैल 20 के बाद अप्रैल 21 में, अप्रैल 21 में आप चेक करिए, पेड टू मोहन गारमेंट्स 7,800, डिस्काउंट रिसीव 200। मोहन गारमेंट्स को पेड किया तो एंट्री बनाऊंगा मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट, मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट। कैश में पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव हुआ है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। मोहन गारमेंट्स को डेबिट करो 8,000 से, कैश में पेमेंट किया कैश क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। मोहन गारमेंट्स को हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे, मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये वाली एंट्री आ जाएगी। अप्रैल 21 के बाद आप आ जाओ अप्रैल 22 में, अप्रैल 21 के बाद आप आ जाओ अप्रैल 22 में। रिसीव फ्रॉम हीरो लिमिटेड एंड डिस्काउंट अलाउड, हीरो लिमिटेड से रिसीव हुआ है और डिस्काउंट अलाउड हमने किया है बेटा। एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बिल्कुल राइट आंसर है। और टू हीरो लिमिटेड, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। कैश अकाउंट डेबिट हमें मिला है 8,850, डिस्काउंट अलाउड 150 और 9,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड, ये वाली एंट्री आ जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर है। अप्रैल 22 के बाद, अप्रैल 22 के बाद अप्रैल 25 में, अप्रैल 25 में लिखा गया सोल्ड गुड्स टू हंसराज लिमिटेड फॉर कैश। बेटे अगर हमने हंसराज लिमिटेड को सेल किया वो भी कैश में, तो एंट्री बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पार्टी का नाम नहीं आएगा क्योंकि हमने कैश में सेल कर दिया। हंसराज लिमिटेड को 12,000 का स्टॉक सेल किया, एंट्री बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री बना देंगे। नरेशन फॉर गुड्स सोल्ड इन कैश आ जाएगा। अप्रैल 25 के बाद अप्रैल 28, अप्रैल 28 में लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स, गुड्स परचेज की हैं पवन ब्रदर्स से। बेटा पवन ब्रदर्स से अगर हमने गुड्स परचेज की है तो मैं आपको बता दूं, पवन ब्रदर्स से गुड्स परचेज करने की एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे। परचेज टू पवन ब्रदर्स
ये अमाउंट आएगा बेटे 12,000 का। परचेस अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, ये वाली एंट्री आएगी 12,000 से। परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स ऑन क्रेडिट है तो एंट्री बना दी। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, बिल्कुल सब बच्चों का सही जवाब है। उसके बाद अप्रैल 28 को के बाद अप्रैल 30 में इन्होंने पेड किया है, अच्छा सॉरी 24,000 है, ये मैंने गलत लिखा था, 24,000 है, ये 24,000 आ जाएगा बेटे। और लास्ट में, अरे वाह क्या बात है, एन एंट्री भी नहीं पड़ी, आपने रिप्लाई कर दिया। लास्ट में लिखा हुआ है पेड रेंट 2,000, सैलरी 4,000। हमने एक ही दिन में रेंट भी पेड किया और सैलरी भी पे की, तो आप क्या करेंगे, रेंट को भी डेबिट कर दो। रेंट पेड किया 2,000 डेबिट, सैलरी पेड किया सैलरी अकाउंट में भी डेबिट, और बेटे कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 6,000। एंट्री बना दो, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे मैंने ये जर्नल एंट्रीज बना दी। अब सब लोग बोलेंगे सर ये तो हमें पहले से भी आता था, आपने नया क्या करवाया? वो मैं होमवर्क में दे रहा हूं ना आप लोगों को। आप क्या करेंगे सुनो, जो ये फॉर्मेट मैंने बनवाए थे ना, ये फॉर्मेट मैंने बनवाए थे, ऐसे ऐसे फॉर्मेट इसके नीचे बनाकर लाने, जितने नेम यूज हुए सबके सबके फॉर्मेट बनाने, और 1 2 3 4 5, आप एक काम करना, सबके 5 लाइंस आप एक बार छोड़ देना। समझ गया मेरी बात? कैश में 7-8 लाइन छोड़ देना, कैश में ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं। सबके फॉर्मेट बना लेने। जैसे अब आपने क्या किया है, नंबर 1 आपका फॉर्मेट बनेगा कैश का, नंबर 2 बनेगा कैपिटल का, नंबर 3 बनेगा फर्नीचर का, कैश का ऊपर बन चुका है तो अगेन नहीं बनेगा। नंबर 4 बनेगा परचेज का, कैश का ऊपर बन चुका है फिर से नहीं बनेगा। नंबर 5 पर परचेज नहीं बनेगा, नंबर 5 पर विशाल ट्रेडिंग, नंबर 6 पर मोहन गारमेंट्स। एक नाम का एक ही बनेगा और हर नाम का बनेगा, कोई छोड़ना नहीं है, और किसी का ना, एक नेम से 2 बनाने नहीं है। अब आप समझ जाओ कितने बनाने। समझ गए सब लोग? फटाफट से बता दो। सबके फॉर्मेट बनाने हैं, उनकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी कल क्लास में करवाऊंगा। सबके फॉर्मेट बनाने हैं, उनकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी कल क्लास में बताऊंगा। सही बात है? ये आज की क्लास का होमवर्क है, और आज आप ओनली फर्स्ट इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट बनाएंगे। कल हम लोग लाइव क्लास में हमारे ये फॉर्मेट में डिस्कशन करते हुए उस फॉर्मेट को मैं भी होमवर्क में बना दूंगा, और कल की क्लास में हम लोग उसके फॉर्मेट में एंट्रीज को फिल करके चलेंगे। कैसे फिल होगा मैं आपको बताऊंगा, एंट्री टू एंट्री, और उससे फिर लेजर कैसे बनेंगे, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा बढ़िया लेवल पर। आज की क्लास इतनी है बेटे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और लेजर पोस्टिंग के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।